इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पिछले वीडियोस में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस कंडीशन में इन्वर्टिबल होते हैं, उनका इन्वर्स कैसा होता है। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे होगा। फंक्शन हमारा ये था साइन, ये साइन फंक्शन की बात है। तो जो इन्वर्टिबल फंक्शन है साइन, ये है -π/2 to π/2 to -1 to 1। अब जब इसका इन्वर्स बनेगा तो ये साइन इन्वर्स फंक्शन जो बनेगा ये -1 to 1 to -π/2 to π/2 होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे हम कुछ फंक्शन की बात कर लें। फंक्शन जैसे हमारा होता है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b। अगर यहाँ पे हमने कहा कि f of x इज इक्वल टू y, जो इसका इन्वर्स बनेगा वो बनेगा f इन्वर्स b to a, और वो फंक्शन ऐसा हो जाएगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। f एक फंक्शन है, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, अगर ये डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो उसका जो इन्वर्स बनेगा वो बनेगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हम याद रखेंगे। जैसे कहीं भी फंक्शन लिखा हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम उसका इन्वर्स जब बनाएंगे तो हम तो सीधे लिखेंगे f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। जैसे अगर हमने लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू x, अगर ये इन्वर्टिबल है तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यानी ये f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y बनना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे ये हुआ है वैसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। ठीक, ओके। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम x रखते हैं तो हमें y मिलता है, तो इनवर्स में हम क्या करते हैं कि हम y रखते हैं तो हमें x मिलता है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। और भी कुछ एग्जांपल हम देख लें। अगर हमने ये कहा कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो अब इसका जब इन्वर्स बनेगा तो वो ऐसा बनेगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, देन π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम साइन को उधर ले जाएंगे। ठीक, जैसे हमने ये कहा कि हम f को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो गया। हालांकि ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है दूसरे साइड में, लेकिन हम अपने समझने के लिए इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक हमने जनरल आइडिया लिया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, इस चीज़ को प्रूव करना है। देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हमने लिया लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ओके, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो x है -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो अब ये जो -x है ये -1 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन वहाँ पे जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी शो करता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो वहाँ पे इन्वर्स की प्रॉपर्टी यानी कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी हम वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर -x, ये जो -x है इस इन्वर्स के डोमेन के अंदर है, तो हम इसे लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यानी ये हमारा जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, और यहाँ पे जो इनपुट था ये डोमेन के अंदर था, यानी कि वैलिड इनपुट हमने लिया था, तो हम लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू साइन थीटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने कहा कि x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा,
तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। अब यहाँ पे ज़रा हम आए, यहाँ पे अगर हमने कहा कि माइनस एक्स अगर -1 से 1 के बीच में है तो ये जो थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो -π/2 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू π/2। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये दोनों ही अपने अपने डोमेन के अंदर होना चाहिए। -x -1 to 1 के बीच में होना चाहिए और जो हमारा आउटपुट है ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2। अब ये जो माइनस थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच में हो क्या? जब ये माइनस थीटा इस डोमेन के अंदर हो गया तो हम यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने जो यहाँ पे साइन के साथ जो ये इनपुट लिया है ये -π/2 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इन्वर्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। ओके, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसको हमने कहा कि ये हमारा स्टेटमेंट 2 है। अब साइन इनवर्स x थीटा है और माइनस साइन इनवर्स x वो भी थीटा है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम इसे किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, इसे हमें याद रखना है। एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सभी फार्मूला, ये जितने भी फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उनको हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे हो रहा है जब ये कंडीशन हम लेते हैं तो। ठीक है, इस कंडीशन के साथ ये कंडीशन कैसे कैसे बदल रही है और ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम कंडीशन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, हमने ये इमेजिन कर लिया, मतलब हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो साइन फंक्शन है उसके अंदर जो इनपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। तो हम सीधे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा देन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जब साइन माइनस थीटा हो गया तो हम साइन को इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स x बनेगा और यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो थीटा है, जो x है, जो माइनस थीटा है, जो माइनस x है, ये सब के सब प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही हैं। ठीक है, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा जो है उसके डोमेन के अंदर ही ये सभी इनपुट्स हैं, तो हमें इसे नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हम समझने के लिए इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो इन्वर्स है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसे हमने देखा। ओके, चलिए ठीक है, अब हमारा ये एक फार्मूला हमारा हो गया, इसे हम याद रखेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। तो नेक्स्ट फार्मूले के लिए आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।